मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार जितने कॉन्फिडेंट 2024 के चुनाव में लगे रिजल्ट से, उतना कॉन्फिडेंट रिजल्ट उनके लिए 2025 में अवेट नहीं कर रहा है। किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं बनाया, इन सब से भी नाराजगी है। और इस नाराज दिलजलों की फौज जो है वो दे हैव मैनिफेस्टेड इन सो मेनी फॉर्म्स कि अब 3 स्पष्ट प्रेत मुझे दिख रहे हैं। प्रेत, पॉलिटिकल प्रेत जो नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रेत के बारे में आप जानते करते हैं, गाँव बहुत में कहावत जो है, हाँ, तो पीठ पे सवार हो जाता है। तो ये प्रेत भी नीतीश के पीठ पे सवार होने जा रहे हैं। हाँ, नीतीश के आसपास के जो तथाकथित ओझा गुणी लोग हैं, अब उनकी जो है ड्यूटी वो बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते में इतना बदलाव आता है कि आज नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाना प्रशांत किशोर की प्राथमिकता हो गई है राजनीति की। अब उनके पास एक राजनीतिक पार्टी भी है, जनसुराज। नीतीश कुमार की शराबबंदी पर प्रशांत किशोर जब हमला करते हैं तो प्रशांत किशोर के पास वो नैतिक स्थल है, ग्राउंड है, जो भाजपा या राजद या किसी भी और दल के पास बिहार में नहीं है। जब प्रशांत किशोर ये बयान देते हैं कि मैं किसी कास्ट पॉलिटिक्स को या किसी वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आया हूं, तो नीतीश कुमार के सामने और हमारे सामने, बिहार की जनता के सामने प्रशांत किशोर सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जांच पड़ताल लेकर के हाजिर हुए हैं और जांच पड़ताल पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी सहित जो स्थापित दल है उस दल में क्या कुछ चल रहा है और उस दल में इस 4 सीटों के उपचुनाव के बाद मुख्य चुनाव से पहले क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे दल हैं, नेता हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने यात्राओं की बात भी की कि यात्रा करके अपनी शक्ति का परीक्षण भी लोग कर रहे हैं, तो वही शक्ति संचय का भी काम चल रहा है। इसी बीच में एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की तलाश में पिछड़ गए हैं। उत्तराधिकारी कौन होगा और उनकी पार्टी का क्या होगा। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो चाहिए था पोटेंशियल, उसमें कमी आ गई है। इन सभी विषयों को लेकर के एक बात सामने आ रही है कि आखिर इन दोनों दलों का होगा क्या, क्योंकि एक चिट्ठी भी आपके सामने आई होगी जिस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि आप जनसुराज से नहीं जुड़े। अपने ही लोगों को ये चिट्ठी लिख करके राष्ट्रीय जनता दल रोक रही थी। तो दूसरी तरफ एक और बात 31 तारीख को होने जा रही है। 31 तारीख को क्या होगा, उसके असर क्या होंगे, इन सभी विषयों को, सभी बातों को लेकर के जो कहानियां हम बता रहे हैं आपको और जो चीजें बिहार में चल रही हैं, उन्हीं सब विषयों पर हम नमन जी से जांच पड़ताल करवाएंगे। और जांच पड़ताल में हम जानना चाहेंगे कि आखिर आने वाला समय जो होगा उसमें होगा क्या, पार्टियां बनने के बाद क्या बिखराव होगा, या फिर नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो उसके फायदा अन्य लोग उठाएंगे। नमन जी, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो रही है, लेकिन अब तो स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार के भी कमजोर होने की बात कही जा रही है। लेकिन निश्चित ही चुनाव आ रहा है और नीतीश कुमार को लेकर जो फीडबैक इस उपचुनाव में ही मिला है वो 2024 के रिजल्ट से बिल्कुल अलग सा है। 24 में लोकसभा चुनाव था और लोकसभा में नीतीश को बहुत मजबूत हम देख नहीं रहे थे। मैं तो नहीं देख रहा था, आप देख रहे थे, और आपकी बात सही भी हुई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा के चले, नीतीश बेहतर करेंगे विधानसभा में। फिर जो मैंने कल ही पंचनामा में बताया, वो 4-5 बिंदु जिनके कारण नीतीश कुमार बैकफुट पे चले गए हैं। स्मार्ट मीटर से लेकर जमीन सर्वे, फैसले हैं जो, हाँ, शराबबंदी, इन सब पर नीतीश कुमार, ये ऐसा है कि फैसला ये घूम कर पाप की तरह आप पर आता है, उसी तरीके से ये फैसले हो गए हैं। नीतीश ने, जरूरी नहीं कि ये नेसेसरी कोई पाप ही किया है, फैसले सरकार लेती है और इसका बैकफायर जो है वो नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार जितने कॉन्फिडेंट 2024 के चुनाव में लगे रिजल्ट से, उतना कॉन्फिडेंट रिजल्ट उनके लिए 2025 में अवेट नहीं कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने इन गलतियों के अलावा, मैंने कल बताया भी कि एक दिलजले बागियों की फौज है जो नीतीश ने पैदा कर दी है अपनी राजनीति के दौरान। नॉट नेसेसरीली ये सभी नीतीश के दुश्मन ही हैं। कोई नीतीश कुमार का सताया हुआ है, कोई नीतीश का दुत्कारा हुआ है, किसी को नीतीश ने मक्खी की तरफ फेंक दिया बाहर, किसी की राजनीति समाप्त कर दी। मैंने कल बहुत सारे व्यंग दिए थे इस पर
कि किसी को नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा, किसी को एमएलसी नहीं बनाया, किसी को मंत्री नहीं बनाया, किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं बनाया, इन सब से भी नाराजगी है। जी। और इस नाराज दिलजलों की फौज जो है वो दे हैव मैनिफेस्टेड इन सो मेनी फॉर्म्स कि अब 3 स्पष्ट प्रेत मुझे दिख रहे हैं। प्रेत, जी, पॉलिटिकल प्रेत, पॉलिटिकल प्रेत जो नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रेत के बारे में आप जानते करते हैं, गाँव बहुत में कहावत जो है, हाँ वो तो पीठ पर सवार हो जाता है। तो ये प्रेत भी नीतीश के पीठ पे सवार होने जा रहे हैं। अब नीतीश कितना ओझा गुणी जानते हैं, विक्रम बेताल की तरह हो सब। हाँ, नीतीश के आसपास के जो तथाकथित ओझा गुणी लोग हैं, अब उनकी जो है ड्यूटी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं लिस्ट से नाम एक एक करके पर्दा हटाता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो प्रेत सभी को पता है कि प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खुद से घोषित तथाकथित उत्तराधिकारी थे। नीतीश ने भी इशारों में ये बात कह दी थी। जी, जी। अब वहां से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते में इतना बदलाव आता है कि आज नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाना प्रशांत किशोर की प्राथमिकता हो गई है राजनीति की। अब उनके पास एक राजनीतिक पार्टी भी है, जनसुराज, जो कहीं ना कहीं जब बिना किसी वोट बैंक की राजनीति की बात जब करते हैं प्रशांत किशोर, देखिए कल भी मैंने एक प्रशांत किशोर की राजनीति के एक बहुत बड़े हिस्से का डिकोड किया था आपको। बाबा वो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, कल दर्शकों ने बहुत ज्यादा उस वीडियो को देखा भी है। वॉच टाइम का नोटिफिकेशन हमें आया कि बार बार इस 40 सेकंड के क्लिप को आपके चैनल पर देखा जा रहा है। और उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई बहुत तगड़ा डिकोड कर दिया आपने। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी पर प्रशांत किशोर जब हमला करते हैं तो प्रशांत किशोर के पास वो नैतिक स्थल है, ग्राउंड है, जो भाजपा या राजद या किसी भी और दल के पास बिहार में नहीं है। बिल्कुल आप सही बात। चूंकि शराबबंदी के बावजूद नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख और सहभागिता राजद से लेकर भाजपा और मांझी से लेकर कुशवाहा और चिराग से लेकर हर किसी दल ने वीआईपी तक सबने नीतीश का साथ दिया है, नीतीश के साथ खड़े रहे हैं। शराबबंदी लागू रही है, हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। और प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे पॉलिटिकल दल बिहार में हैं जो खुलकर शराबबंदी पर बोलने का हक रखते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद उनके साथ नहीं थे। उस समय थे कि नहीं थे? उस फैसले के बाद जब पार्टी और राजनीति में आए तो इन्होंने फर्स्ट डे से इसका विरोध किया है। उसी तरीके से मैं अब बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के जब प्रशांत किशोर ये बयान देते हैं कि मैं किसी कास्ट पॉलिटिक्स को या किसी वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आया हूं, तो नीतीश कुमार के सामने और हमारे सामने, बिहार की जनता के सामने प्रशांत किशोर सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एमओवाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, दलित, महिला या किसी खास वोट बैंक को टारगेट करने नहीं आया हूं। मैं उस समीकरण को लेने वापस आया हूं जो नीतीश कुमार गढ़कर बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। वोट बैंक तो वो भी है, उसका नाम नहीं है। कोई लवकुश कह देता है अनजाने में, लेकिन अगर केवल लवकुश से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते तो ये 18-19 साल तक नहीं टिक पाते। बिल्कुल उसमें और समीकरण। और अब तो जातीय जनगणना के आंकड़े सामने हैं, जोड़ देने पर भी 20% नहीं हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश का कांस्टेंट वोट है 15%। 15% तो मतलब एवरेज उन्होंने लाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीतीश 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस बात को कैसे जस्टिफाई कीजिएगा कि 20% वोट नहीं है नीतीश का अपना जाति का? ये इसलिए है क्योंकि नीतीश ने अपने जाति से बढ़कर वोट बैंक को अपने पास आकर्षित किया है। पढ़े लिखे से लेकर जातीयता से दूर भागने वाले लोग, जो रूढ़िवादी राजनीति से दूर भागते हैं, जो हिंदू मुस्लिम से दूर भागते हैं, जो करप्शन से दुश्मनी नहीं करते हैं, जो
कम्युनलिज्म को पसंद नहीं करते हैं, सांप्रदायिकता से दूर भागते हैं, जो रंगों में बंधे नहीं रहना चाहते हैं, जो गंगा जमुना को मानते हैं, जो साफ सुथरा प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ देखते हैं, वैसे बिहारी नीतीश कुमार को चुनते हैं। अब जितनी बातें मैंने कही, प्रशांत किशोर के आगे पीछे जितने लोग हैं यही बातें देख कर आए हैं। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। कोई उनका जात देखकर तो आया नहीं, कोई उनकी बात सुनकर ही आया है। और बातें जो मैंने अभी कही वही सारी बातें तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जात पे कह रहे हैं एक बार वोट मत दीजिए, आप एक बार अपने बेटा के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए इस बार वोट दे दीजिए, हम शिक्षा बदल देते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के नीतीश कुमार ने भी लोगों को हिप्नोटाइज किया था, बिहार के लोगों को। बिल्कुल कि उस बिहार को उस दौर से वापस लेकर आ रहा हूं। और प्रशांत किशोर बड़ा इस मामले में बहुत फ्रैंक है और बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर कि वो कहते हैं कि लालू यादव को वोट आपने दिया कि सामाजिक न्याय हो गया बिहार में। नीतीश कुमार को आपने वोट दिया कि भ्रष्टाचार जंगल खत्म किया, जंगल खत्म किया उन्होंने। अब बिहार में शिक्षा के लिए वोट देके देखिए, शिक्षा भी हो जाएगा, रोजगार के लिए, क्योंकि शिक्षा देना नीतीश कुमार के बस में नहीं। बिल्कुल। मैंने अब जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलता है, छक्का मारता है, उसे कहिए कि रोक के खेलिए, तो वो जो हाल हुआ अभी इंडियन टीम का वही होगा। आपके पास कहाँ है राहुल द्रविड़, आपके पास कहाँ है वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर कहाँ है आपके पास? तो आपको वैसे एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है जो शिक्षा पर फोकस करें। तो इस मामले में वो कहीं ना कहीं अलग है। और नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर से इसलिए भी डर लगना चाहिए क्योंकि बाबा आप बड़ा बाजार है, आप उस बाजार में सबसे छोटा दुकान सोचते मान लेते हैं चलिए आप ही का है, या मान लीजिए वो दुकान मुकेश जी का है। आपको तो बिजनेस अच्छा नहीं होता इसलिए मैंने मुकेश जी का नाम ले लिया। मान लीजिए मुकेश जी उस दुकान में केवल रुई बेचते हैं, केवल रुई। हो सकता है कि मुकेश जी को बहुत बिजनेस ना मिलता हो, कोई रोज रुई की आवश्यकता तो लोगों नहीं पड़ती है, लेकिन जिस दिन भी आवश्यकता पड़ती है तो मुकेश के पास जाते होंगे और अच्छा खासा बिजनेस होता होगा मुकेश जी का। अब बताइए कि मुकेश जी तो निश्चिंत रहते होंगे कि किसी से ना जल ना किसी से भय कि अरे उनका सब्जी ज्यादा बिक रहा है, उनका चावल ज्यादा बिक रहा है, मेरा रुई नहीं बिक रहा। तो सोचिए मेरा तो एकाधिकार है ना इस क्षेत्र में, ये जब चाहिए वो तो मेरे पास आएगा, थोड़ी अलुआ वाला रुई बेचेगा। लेकिन मुकेश जी को टेंशन तब होगा जब इनके बगल में कोई रुई का दुकान खोल देगा, इनसे बढ़िया खोल देगा, समस्या तो शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी को इस बात से अब डरना चाहिए कि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक तो नहीं था, आलू प्याज नहीं बेच रहे थे कि डेली आ जाएगा कोई, लेकिन रुई बेच रहे थे। अब प्रशांत किशोर बगल में रुई बेचने की दुकान बढ़िया खोल दी है। अब कह रहे हैं कि हमारा रुई ज्यादा नरम है इनसे, 1 किलो पे 1 किलो फ्री। अब समस्या यहीं शुरू होती है। नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को ही प्रशांत किशोर बिहार में नया पैकेज में, आप लेते थे बाबा निरमा, हम लेते हैं सरफ, दोनों का काम क्या है? साफी करना है, कपड़ा धोना। आपका ब्लू था, आपका हर पीला था, हमारा ब्लू है, और हम दोनों से क्या करते हैं? कपड़े साफ करते हैं। आपका भी कपड़ा साफे होता था, हमारा भी कपड़ा साफे होता है। ऐसा नहीं कि आपका कम उजला होता था, हमारा ज्यादा उजला हो जाता है, होता वही था, बस पैकेट अलग कर दिया प्रशांत किशोर ने। और ये पैकेजिंग ही है ना। जी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में बदलाव नहीं करती है, वो खाली बस यही कहती है नए पैक में, नए पैक में। आपने 2 सेक्टर जो अलग अलग बांटा ना, कि एक लालू का पीरियड था, एक नीतीश का पीरियड था, ये लोगों को ज्यादा भा रहा है और इसलिए ये मजबूत प्रेत नजर आ रहा है। और सही बात है ना, अब नीतीश बहुत दिन तक हो गया, अब बदलाव देखने का मन करता है। बिल्कुल। बदलाव इनोवेटेबल है। तेंदुलकर को हमने अपने सामने रिटायर होते देखा, धोनी को रिटायर होते देखा, अब कोहली भी जाएंगे, रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं टेस्ट T20 से। प्रक्रिया का ये मूल आधार और बेस भी है। अब नीतीश से भी आगे देखने का समय आ चुका है। प्रशांत किशोर इसीलिए इतना देर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। वो देखते हैं कि नीतीश को हम रोक नहीं पाते, तो नीतीश को खुद ही रुक जाने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही मजेदार देखिए बात क्या है, हो सकता है कि मुकेश जी खूब रुई बेचते हों, इनके बगल वाला तब दुकान खोल के भी ना बेच पाए, लेकिन एक मजेदार बात जानते हैं बाबा, जिस दिन मुकेश जी कहीं गलती से दुकान अपना बंद कर देंगे, उस दिन किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो नए दुकान में जाएगा, और जब वो 1 किलो पे 1 किलो फ्री पाएगा तो दोबारा मुकेश जी के पास लौट के नहीं आएगा। यही नीतीश जी के साथ होने का डर है,
इसीलिए ये प्रेत नंबर 1 और ये नीतीश कुमार फार्मूला पर तो सवार है। प्रशांत किशोर ने दे ही दिया है ना कि नीतीश ने बनाया जातीय चिराग जनगणना। पासवान भी इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे थे। अब सुखद कहिए दुखद कहिए, चिराग पासवान आज एनडीए के हैं, जी। एनडीए के साथ हैं, बहुत अच्छा सुखद उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर है, जी। निजी जीवन के लिए, लेकिन राजनीतिक जीवन के लिए चिराग पासवान के लिए आज भी बेटर सूटेड है कि वो विपक्ष की राजनीति करते हैं और एक रास्ता निकाले नीतीश से अलग, नीतीश से अलग, मैं नहीं कह रहा हूं भाजपा से अलग। बिल्कुल बिल्कुल आप सही चलिए अब दूसरे प्रेत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रेत तो घटक प्रेत है। घटक प्रेत समझते हैं ना, जो घट जिन लोगों ने देखा होगा मालगुडी डेज उनको पता होगा घटक प्रेत क्या होता है। उस घड़े में रहता है, वो घड़े के अंदर ही बुला लेता है किसी को और निकलता बाहर नहीं, किसी ने देखा नहीं कैसा होता है वो आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह घटक प्रेत है। वो कितनी ताकत रखे हुए हैं, क्या क्षमताएं हैं, कभी मैं विश्लेषण कर देता हूं, कभी देखता हूं कोई और कर देता है, कभी कोई और कर देता है, कभी हम उनको कम आंक देते हैं, कभी हम ज्यादा आंक देते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं अब तक, माने वो इल्यूजन है। हाँ, कि आरसीपी सिंह अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो नीतीश का क्या बिगाड़ देंगे। वो शब्दभेदी बाण है या वो कहते हैं उसको न्यूक्लियर मिसाइल है। कोई देश कह तो देता है कि हाँ हमारे पास भले खाने का पैसा लेकिन हम न्यूक्लियर मिसाइल रखे हैं, तो डर तो लगभग करता है ना कि भाई मार देगा तो कहीं ऐसा ना कि बर्बादे हो जाए। अब होगा, हो सकता है उसको हो में ना करे, डरा रहा हो। तो अब डराने की बात नहीं है, क्योंकि अब फैसला हो गया है, बटन दबा देना है। आरसीपी सिंह धनतेरस के दिन पार्टी बनाने जा रहे हैं। जो ट्रैक रिकॉर्ड आरसीपी सिंह का मैंने देखा पिछले बार जब नीतीश से अलग हुए थे, तो भले ही राजनीति में बड़ा असहज राजनीतिज्ञ है, मैं आपको कैसे कहूं, एक होता है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन और एक होता है पूरी तरह से असहज राजनीतिज्ञ। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन मैंने बिहार में कई देखे हैं, जैसे तेजस्वी यादव मुझे दिखते हैं, और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन मुझे लगते हैं। अब बहुत से लोग इस पर विवाद में असद करना चाहेगा, बहुत लोग चाहेगा कि चर्चा करें, तो जिस दिन चर्चा करने का मन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है असहज राजनीतिज्ञ के तौर पर आरसीपी सिंह दिखते हैं, क्योंकि नेचुरली वो पॉलिटिक्स नहीं करते नजर आते हैं कभी भी। नेचुरल लाइन, स्टाइल भी अलग है, थोड़ा नर्वस एनर्जी ज्यादा उनमें दिखती है। क्या कर देंगे समझ में नहीं आता, कौन फैसला ले लेंगे कहना बड़ा मुश्किल और कब कौन फैसला लेते समय रुक जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो लॉन्ग ड्यू है, पार्टी बननी चाहिए थी बहुत पहले, नहीं बन पाई, अब समय हो गया है। उनको ये समझ में आ गई थी कि बात की जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि भाजपा उनको पार्किंग में रखती है, झाड़ पोछ के निकालने वाला भी सिस्टम खत्म कर दी। तो नीतीश कुमार के रहते संभावना भी नहीं थी कि उनको सामने लाकर भाजपा नीतीश को भड़काना चाहेगी। कुछ ऐसे ही नीतीश कुमार, भाजपा तो हिम्मत करती नहीं नीतीश के सामने, जैसे ही नीतीश कुमार देखते आरसीपी सिंह का चेहरा, निश्चित ही वहां से भाजपा से एक उनका दुराव शुरू हो जाता, फिर से एक रास्ता तो कम से कम चल देते वो। तो भाजपा हिम्मत नहीं कर पाई। आरसीपी सिंह भाजपा के भाजपा ने भी तब एक्सेप्ट किया ना जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर गए थे। जी, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब, और यूज भी नहीं आरसीपी सिंह को जिन परिस्थितियों में भाजपा एक्सेप्ट भी किया, वही बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो सम्मान डिजर्व करते थे नीतीश कुमार से लड़कर आरसीपी सिंह, वो सम्मान तो नहीं दे पाई भाजपा, उस समय भी नहीं दे पाई और बाद में भी नहीं दे पाई। और मैं तो कहूंगा कि भाजपा के इस कवर्डली एक्ट का नुकसान आरसीपी सिंह क्यों है? बिल्कुल नीतीश के सामने भाजपा को डरपोक बनती है, तो उसका नुकसान आरसीपी सिंह क्यों जी? ऐसे ही फेस से चिराग पासवान भी कभी निकले थे। बिल्कुल, भाजपा ने वही गलती की। बिल्कुल। तो अब वही चिराग 2 रिपीट करने की आवश्यकता आरसीपी सिंह को पड़ गई है, क्योंकि कोई स्टेशनरी वोट बैंक नहीं है आरसीपी सिंह का। देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह खड़े हो जाएंगे तो कुर्मी कुशवाहा नीतीश को ही देखेंगे, आरसीपी को कभी नहीं देखेंगे। लेकिन समय बदल रहा है, मैं कह रहा हूं बाबा, उस नाव पर आप खड़े हैं जो नाव कभी डूबी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके रिटायरमेंट का समय आ गया है। तो आप या तो जमीन खोजिएगा या छोटी ही सही दूसरी नाव खोजिएगा। जदयू की स्थिति बिहार में क्या होने वाली है सबको पता है। नीतीश के परे
जदयू एग्जिस्टेंस में रह जाए ये बहुत बड़ी बात होगी, जी जी। क्योंकि नीतीश ने अब तक किसी को उस लायक नहीं बनाया, उत्तराधिकारी नहीं बनाया, आरसीपी के बराबर भी नहीं पहुंचने दिया है। कॉन्फिडेंस ही नहीं नीतीश का किसी पर आया है। जी। जब अशोक चौधरी के कद के बढ़ने की बात आती है तब कोई नया कंट्रोवर्सी आता है। रिश्ता उसका नीतीश अशोक चौधरी को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कुछ दें, जी। लेकिन तब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पूरी कायनात कहीं से आ जाती है और कुछ बदल जाता है। संजय झा, जिनको नीतीश कुमार सच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बनाया क्या, कार्यकारी। ललन सिंह, जो उनके इतने प्रिय थे, उनको उस पद से हटाना पड़ा। मनीष वर्मा को लेकर के आए, उनको घुमा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश उनको भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं है दिशा क्या है। सर्वाइवल के दौर से गुजर रहे हैं। स्थिति आकर बुझता कि कई लोगों को तो अफसोस भी होता है कि कहाँ आके फंस गए। जी जी। तो ऐसी स्थिति तो फिलहाल है, और इसमें अगर आरसीपी सिंह एक विकल्प लेकर आ जाए तो घटक पे मुश्किल पैदा करेगा। क्यों नहीं पैदा करेगा? आप सोचिए, आरसीपी सिंह किसी जाति को तो बहुत नहीं टारगेट कर पाएंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, हो सकता है कि नीतीश के बाद कुछ कुर्मी नेता सटना शुरू करें, एक दो सटेंगे तो फिर धाए हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे इनके पास। लेकिन बाबा मजेदार बात यह है कि जदयू केवल कुर्मी या कुशवाहा थोड़ी है ना। तो नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री कैसे बन रहे थे? तो नीतीश के पास जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है उसका तो बंटवारा होगा ना। जमीन सर में लेखा बंसावली बनेगा। अब बंसावली में आरसीपी सिंह चाहे पताल लोक में रहस, नामो तो लिखाएगा ना। सब प्रेत तो वहीं से आ रहे हैं ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नाम तो लिखाएगा ना आरसीपी सिंह का, बंसावली में कहीं लिखाएगा ना। तो जैसे ही बंसावली में नाम लिखा जाएगा वैसे उनके हिस्से कुछ जमीन आ जाएगी राजनीतिक। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मोक्ष जिसको नहीं मिलता वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो ये सभी लोग जो है ना कहीं उत्तराधिकारी वाला मोक्ष नहीं प्राप्त किए हैं। हाँ, यह उल्टा है, यहाँ भावी पीढ़ी ही मतलब उन्हीं का पिंडदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा, तो नीतीश कुमार के पार्टी, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और संगठन के निहित ही वोट बैंक होता है। तो संगठन किसने बनाया था? आरसीपी सिंह ने बनाया। संगठन में अभी भी सबसे ज्यादा लोग किसके हैं? आरसीपी सिंह के हैं। तो ये आरसीपी सिंह के साथ क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि आरसीपी सिंह कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले पा रहे थे। जी। जब ज्वाइन भी किए भाजपा तो अकेले ज्वाइन किए। मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली में जब वो ज्वाइन करने के लिए तभी तैयारी चल रही थी, अभी कुछ फैसला नहीं हुआ था, तब आपने एक खबर किया था जिसमें आपने कहा था कि वो सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, जो अभी जदयू में है, और ये अकेले ज्वाइन कर लेते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि एक आध दो आदमी जो सामने आए, कुशवाहा जैसे लोग सामने आए तो उन लोग की दुर्गति जो हुई वो सबको पता है। यही कारण है कि आरसीपी सिंह के मैं एक बात बताता हूँ। इस बार जदयू जितने लोग का टिकट काटेगी वो सब लोग प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, तय है। इस बार जितने लोगों के साथ धोखा हो चुका है और चुपचाप नीतीश कुमार के मुंह ताक रहे हैं, वो नीतीश क्या कर रहे हैं और नीतीश का ध्यान इधर उधर है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद में कि ना ठीक है नीतीश जी मेरे बारे में सोचेंगे। अब इन लोगों का भी पेशेंस जवाब देने लगा, जैसे आरसीपी सिंह का जवाब दे चुका है। ये लोग ना कुशवाहा के साथ जा सकते हैं ना प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जाना इनके लिए तौहीन की बात होगी, कुशवाहा के साथ जाना नीतीश के साथ बगावत होगा। देखिए, नीतीश के साथ बगावत, मैं नीतीश के बाद भी नीतीश के साथ बगावत नहीं करना चाहेगा कोई। जी। क्योंकि नीतीश कुमार के सतत वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, आप नाराज नहीं करना चाहेंगे बिहार के 18 साल की उस जनता को जिसने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप आरसीपी की तरफ जाते हैं, एक बहुत ही कह सकता है उसको नेचुरल चॉइस और नेचुरल सक्सेशन भी। तो आप जब आरसीपी की तरफ ऐसे लोगों के जाने की संभावना है, मैं आपको इस वक्त नाम तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, संख्या बड़ी है। एमएलसी, मैं संख्या छोड़े, मैं उससे भी कंट्रोवर्शियल चीज आपको देता हूं। एमएलसी एमएलए का मैं नाम जानता हूं जो आरसीपी सिंह के साथ जाने वाले हैं। बड़ी बात है, बड़ा खुलासा। हाँ, हमको बचा के रखिए, इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी हम मेरे पास है। और मैं जानता हूं कि ये लोग बहुत दिन से आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं, ये आरसीपी के हितैषी हैं, लेकिन ये लोग वेट कर रहे हैं, इस बात का वेट कर रहे थे कि नहीं नीतीश जी कुछ फैसला लेंगे, आरसीपी जी को वापस बुला लेंगे। ये बात हम लगातार बुलाकर ये मुलाकात भी कराने की कोशिश कई लोगों ने की, बातचीत भी शायद हुई, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है।
तो अब जब निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो कुछ उसका रास्ता निकाला जाएगा। तो विकल्प जब बनेगा तो ये सारे लोग, इंक्लूडिंग एक बहुत बड़े नेता जो कि बहुत बड़ा पद उनके पास है इस वक्त जदयू में, जो कहा गया था कि आरसीपी सिंह के मोह माया से निकल चुके हैं, वो भी घर वापसी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो जिस दिन पार्टी बनेगी उसके बाद आपको वहां सुशोभित सुशोजित करते हुए नजर आएंगे, और वो लोग ही आरसीपी सिंह की टीम का आपको हिस्सा बनेंगे। जदयू 2 कह सकते हैं जिसे आप, वो बनने जा रहे हैं। पिछली बार जब आरसीपी घूमे थे तो लगभग सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में बड़ी टूट हुई थी, सभी इनके साथ आ गए थे। धीरे धीरे कई लोग वापस चले गए और कई लोग अब फ्रंटिंग में रह के इंतजार कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह क्या करते देखते हैं, और अब वापस उनके साथ जाने के लिए रेडी है। तीसरा प्रेत, देखिए तीसरा प्रेत का चेहरा नहीं है, उसको छाया प्रेत कहिए आप। छाया प्रेत, छाया आप जानते हैं किसी चीज का भी हो सकता है, इंसान का भी, आपके किसी पौधे का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कभी कभी आप पौधा का भी छाया देखकर इंसान समझ लेते हैं, जानवर का छाया देखकर इंसान समझ लेते हैं, इंसान का छाया देख के जानवर समझ लेते हैं, बादल का छाया देख के कुत्ता बिलाई समझ लेते हैं। तो कुछ भी समझ सकते हैं, छाया होती है, और ये छाया नीतीश कुमार के ऊपर मंडरा रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। कैसे छोड़ेगी? आप जो करते हैं उसको वो तो आपको यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है सब कुछ। देखिए नीतीश कुमार ने, मैं फिर नहीं करूँगा कि नीतीश ने गलती नहीं की है, ये तो एक्शंस हैं, राजनीति में एक्शंस होते हैं और उन एक्शंस के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस कई बार आपको तुरंत झेलने को नहीं मिलता, लेकिन कालांतर में तो मिलेगा ना। कौन जानता, जब शरद यादव अपनी राजनीति शुरू किए थे, समाजवाद का और जदयू का एक जनता पार्टी फलना निम का जब शुरू किए थे, तो उनको लगा था कि मैंने इस तरह से अंत होगा कि तीर खींचना पड़ेगा, खींचा खींची में अपना तीर अपने को पा जाएगा, ये लगा था उनको। तीर कभी छूट भी है। जॉर्ज फर्नांडिस को आपको लगा था कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल। मतलब मैं इसी पार्टी की बात कर दूं, मुरली मनोज जोशी की बात कर सकता था, मैं तो आडवाणी की बात कर सकता था, लेकिन इस पार्टी का मैं इसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से होती आरसीपी सिंह को कभी लगता होगा कि हम जदयू से बाहर हो जाएंगे? जो नीतीश कुमार के मैंने राइट लेफ्ट से भी मजबूत थे, ललन सिंह को लगता होगा कि कभी हमको हटा कर नीतीश कुमार खुद बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिन लोगों का भी नाम आपने लिया है ना, वो नंबर 2 हमेशा रहे हैं और उनको हमेशा लगा है कि नंबर 1 बन सकते हैं, और यही वो कारण है कि जहां प्रेतों की संख्या बढ़ गई है और प्रेत एक्टिव हो गए। देखिए ये जो छाया प्रेत है जी, ये नीतीश के साथ रहकर नीतीश को डैमेज करते हैं जी। और नीतीश को मैं वास्तविक तौर पर आपको कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर से अगर 5% डर है, आरसीपी से 10% डर है, तो इन छाया प्रेतों से 90% डर है जी। हालांकि मैं कह दूं कि प्रशांत किशोर से भी बहुत ज्यादा डर है, उनसे भी ज्यादा, उससे सोनी कितना डर होगा इससे जी। ये छाया प्रेत कभी चिराग पासवान बन सकते हैं, ये छाया प्रेत कभी कुशवाहा बन सकते हैं जी। ये छाया प्रेत कोई भी जो नीतीश कुमार और एनडीए से छटका इस बार जी सीट बंटवारे के दौरान, वो हो सकता है, क्योंकि इनके पास पहले से रटा रटाया फॉर्मूला है नीतीश से दो हाथ करने का। इनके पास नीतीश के वोट बैंक को तोड़ने का तिलिस्म है, एक्सपीरियंस है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये नीतीश को मजबूत करना जानते हैं। इसमें से कई लोग बाबा डायलॉग तो दे लीजिए, आप डायलॉग के बीच में बोल देते हैं। ये नीतीश को मजबूत करना जानते हैं जी, कमजोर करने का अनुभव इनको नहीं है जी। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया प्रशांत किशोर, मैंने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया आरसीपी सिंह, मैंने जदयू को संगठन बनाई, राष्ट्रीय पार्टी बनाई, ये दोनों इसी मद में रहते हैं। लेकिन वो छाया नीतीश कुमार को जब चाहता है जमीन पर बिठा देता है। वो छाया एहसास कराता है नीतीश कुमार को कि आप दिख तो शीशे में रहे हैं वो रंगीन नीतीश कुमार, लेकिन आप हैं ऐसे जी, छाया के रंग के। ये चिराग पासवान ने 2020 में दिखाया नीतीश कुमार को। आज नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक जगह होते हैं तो सहजता थोड़ी दिखती है ना तस्वीरों में, वो अंदर असहजता होती है। बिल्कुल, अंदर असहजता उसी तरह से बैठी हुई है कहीं कोने में, ज्वालामुखी की तरह। जिस दिन सीटों के समीकरण में आमने सामने हुए वो असहजता उफान मारेगी और ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होगा।
मतलब मैं स्पष्ट बोलता हूं, सम्राट चौधरी को भी इस छाया में आप जोड़ सकते थे, लेकिन भाजपा के रहते सम्राट चौधरी कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कभी भी नीतीश कुमार के लिए घातक छाया बन सकते हैं जी। और इन छाया प्रेतों से भी नीतीश कुमार को उतना ही डर कर रहना होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बहुत सारे भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं कि क्या बिगाड़ लेंगे। बिगाड़ा है 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने डैमेज ज्यादा किया कि नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो डैमेज किया, तो जाति का वोट काट दिया नीतीश कुमार के। जी। वो 4% 5% जो वोट लेके आए हैं वो सब जगह नीतीश कुमार का वोट कटा है और इससे नीतीश कुमार ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने बुलाकर, खासतौर पे देखिए बात क्या है, वशिष्ठ नारायण ने बुलाकर नीतीश कुमार से पैचअप करवाया, उपेंद्र कुशवाहा के वापसी घर कराई, लेकिन फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले, फिर उपेंद्र कुशवाहा को निकलना पड़ा और नई पार्टी बनानी पड़ी। आज साथ में जरूर है जी, लेकिन अंदर में वो सहजता पाले हुए हैं, उसको पाल के रखना भी है इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये जो अलग अलग तरह से नीतीश कुमार भले ही ये समझ रहे हो कि बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं असहजता है और आने वाला समय जो होगा वो बहुत कुछ का निर्धारण करेगा। इंतजार कीजिए आरसीपी सिंह की पार्टी किस फॉर्म में बनती है, कौन कौन लोग उस दिन आते हैं। कई लोगों का तो नमन जी ने अचानक से एक विस्फोट कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो विधायक भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हमारी नजर बनी हुई है। जांच पड़ताल में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें प्रस्तुत जारी रहें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।